पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है, जिसमें कि हम अगर हम डाटा को पहचाने तो ये हमारे पास एक जो है वो अनग्रुप डाटा है, यानी एक रॉ डाटा है जो कि अनग्रुप शेप में लिखा हुआ है। और अगर हम देखें तो इसमें कोई तरतीब भी नहीं है, यानी ये हमारे पास जो है इसको मैं प्राइमरी डाटा भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारे पास जो डाटा है वो कौन सा है जी, अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक, अब इसके बाद हम ये बात समझते हैं कि आया कि हमारे पास जो है ये जो डाटा है इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि ये वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे पास रेंज होती क्या, बेसिकली रेंज जो है ये हमारे पास फैलाव का, यानी जो डिस्पर्शन होती है इसकी एक टाइप है रेंज। यानी रेंज में हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जैसे ऑब्जर्वेशंस में हम इस ऑब्जर्वेशन को अगर देखें तो इसमें हमें सबसे बड़ी वैल्यू नजर आती है, यानी हम ये देखते हैं कि कितनी के इसमें फैलाव हुआ है। जैसे अगर फर्ज करें एक बैट्समैन के स्कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इसने का ज्यादा से ज्यादा कितना स्कोर किया और कम से कम कितना स्कोर किया, तो और फिर उसमें जो फर्क है तो हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये कम से कम यहाँ इतना स्कोर करेगा और ज्यादा से ज्यादा इतना करेगा, यानी इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर रहते हुए हम ये डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे वही ऑब्जर्वेशन जो कि मिनिमम है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी इस तरह से लिख लेते हैं कि हम कहते हैं जो मैक्सिमम है इसके लिए एम यूज कर लेता हूँ, और जो मिनिमम है उसके लिए मैं लीस्ट यानी एल यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस डाटा के वाले से हमने देखा कि इसमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो आ रही है हमारे पास वो 109 आ रही है। ठीक है, बल्कि सॉरी 110 आ रही है, और जो सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन है 49। देखें अगर आप इसमें से और छोटी आपको वैल्यू नजर आती है कोई, जी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो सबसे लीस्ट इसकी वैल्यू ऑब्जर्वेशन के हवाले से, तो हमारे पास जो रेंज फिर बनेगी जिसको कि हम फिर यानी आर से सिंपल जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल आर से रेंज। तो हमारे पास ये रेंज बनती है जी 110, यानी यहाँ पर हमने जो है वो एक्स एम की वैल्यू पुट की है जी जो कि 110 थी, माइनस आ रहा है। ठीक है, ये माइनस एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद एक्स लीस्ट वैल्यू हमने देखी थी कितनी थी जी 49, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये इसकी वैल्यू मैंने लिखी है 49। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम 110 में से 49 को अगर माइनस करें, यहाँ पर इस तरीके से भी आप माइनस कर सकते हैं जी, यानी यहाँ से आप कैरी लेंगे। ठीक है, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 9 गए 1, अब ये क्या रह गया था जी 0, ये 10 में से 4 गए तो कितना आ गया 61। तो 61 जो है हमारे पास ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी रेंज की। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर कम से कम ऑब्जर्वेशन 1 होती और तो फिर मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन होती है वो कितनी 62 होती, क्योंकि फिर इनमें जो नंबर्स का गैप है वो 61 का था। और इसी तरह अगर इस डाटा के हवाले से देखें तो मिनिमम अगर 49 बनती तो इसमें अगर 61 ऐड किया जाए तो ये 110 बन जाता है। तो इस तरह से हम इस पूरे रेंज को जो है, इस डाटा की रेंज को, इसके फैलाव को समझ सकते हैं इस तरह से।